अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरे पास है जी ये एक चकोर पीस कपड़े का। इसको मैं इस तरह फ़ोल्ड कर दूँगी और फिर इसको मैं इस तरह फ़ोल्ड कर दूँगी। ये इस शेप में मैं इसे रख दूँगी। मैं एक बहुत ज़बरदस्त बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनाने लगी हूँ। स्कूल खुलने से पहले आप ये ऑर्गेनाइज़र बना लें, आपको इसकी अशद ज़रूरत पड़ने वाली है। अच्छा, इसका जो साइज़ है वो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक रख सकते हैं। आप लोग उसे जितना मर्ज़ी बड़ा बनाएं बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे सिर्फ 8 इंच बड़ा बनाने लगी हूँ क्योंकि मुझे इतनी ही इसकी ज़रूरत है, छोटे से की ज़रूरत है। ठीक हो गया। अगर आपका जो ये देखें, हम इसे यहाँ से 8 इंच पे निशान लगाएंगे। 8.5 कर देती हूँ, सिलाई का मार्जिन भी आएगा। और 8.5 इंच यहाँ पे भी निशान लगा लेते हैं और 8.5 इंच यहाँ पे भी। अब हम इसी निशान पे इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह हमने इसे राउंड कट कर लिया। अब हमें एक और पीस चाहिए। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। ये मेरे पास मोटा स्टफ़ का कपड़ा है, स्कर्ट का कपड़ा है बच्चों की। और इसके के लिए हमने यहाँ पे इसकी कटिंग करनी है। सेंटर का ख्याल करेंगे जहाँ पे हमने इसकी क्रीज बनाई हुई है। पहले मैं इस कपड़े को सीधा कर लूँगी। और इसे यहाँ से भी कट कर लेंगे हम। इसी तरह का एक और पीस चाहिए होगा हमें ऐसे, लेकिन ये छोटा पड़ रहा है, मैं और ले लूँगी। इसके लिए हमें 4 जिप भी चाहिए होंगी। एक जिप यहाँ लगेगी, एक यहाँ लगेगी, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसकी पाइपिंग, चारों तरफ पाइपिंग करनी है, उसके लिए भी एक स्ट्रैप कट कर लेते हैं। मैं यहीं से इसकी स्ट्रैप कट कर लूँगी। तो आइए अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब करते हैं हम इसकी स्टिचिंग। हमने क्या करना है कि ये जो हमने फैब्रिक कटिंग की है इसको बिल्कुल सेंटर में रखेंगे इस तरह। और इसको भी हम इसी तरह सेंटर का ख्याल करते हुए रखेंगे। ये सेंटर की लाइन हमारे पास ऑलरेडी है, मैं इसी को मद्देनज़र रख रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा मसला हो तो आप यहाँ पे कट भी लगा सकते हैं और निशान भी लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसी तरह रख कर ये सेंटर में इस तरफ भी सिलाई लगा लेते हैं और इधर भी हम सिलाई लगा लेते हैं ताकि ये अपनी जगह पे कवर हो जाए। मैं सिलाई लगा के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इस तरह सिलाई लगा ली है। अब हमने क्या करना है कि हमने लेनी है ये जिप।
इसे हम इस तरह खोल लेंगे और ज़िप को हम इस तरह रख देंगे और ज़िप हम इस तरह रखेंगे। एक साइड हम ज़िप की इधर और एक साइड हम इधर, और यहाँ से हम इस तरह हल्का सा फोल्ड करते जाएंगे और ज़िप के ऊपर रखकर सिलाई लगाते जाएंगे। तो आइए मशीन पे चलते हैं। इसकी सिलाई मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि यहाँ पे हम किस तरह सिलाई लगाएंगे। हमने 4 ज़िपें लेनी है, एक ये इधर के लिए, एक इधर के लिए और एक इधर के लिए। और ये हो गया हमारा पाइपिंग का कपड़ा, और हमें एक स्ट्रैप चाहिए होगी। आप स्ट्रैप या तो इस कपड़े से बना लें और या फिर आप रेडीमेड कोई स्ट्रैप किसी पुराने बैग की हो तो वो उतार के आप लगा सकते हैं। अच्छा जी, मैं पहले क्या करूँगी कि ना इसको हल्का सा हम फोल्ड कर लेंगे पहले, या फिर हम इसे यहाँ पे अटैच करने से पहले इस तरह फोल्ड करके फिर हम इसको इस तरह इसके ऊपर लगाएंगे। इससे क्या होगा कि ज़िप लगाने में थोड़ी आसानी रह जाएगी। अब मैं पहले इसकी यहाँ पे ये स्टिचिंग कर लूँ, फिर मैं ज़िप लगाऊंगी ताकि ज़िप लगाते वक्त आसानी रहे। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि इस तरह ज़िप को यहाँ पे रखना है। इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपकी सुई ना लगे, नहीं तो सुई टूट जाएगी। यहाँ पे पिन लगा लेंगे ताकि ये फिक्स रहे, और पिन हम खोल लेंगे, इस कॉर्नर तक रखेंगे और अब हम इसे इस तरह रखते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। अच्छा जी, ये देखें ज़िप लग चुकी हैं और मैंने मशीन का फुट भी चेंज कर लिया है। जो एक्स्ट्रा थी ज़िप वो मैंने कट कर ली है। अब बारी है इसकी पाइपिंग की, जो कि हम इस कपड़े की मदद से हम इसकी पाइपिंग करेंगे। आप लोग चाहें तो इस कपड़े की भी पाइपिंग कर सकते हैं, लेकिन ये मोटे स्टफ़ का है इसलिए मैं इसे अवॉइड कर रही हूँ। मैं इसकी पाइपिंग लगाने लगी हूँ। अब हम इसे इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगाते जाएंगे। अब हम इसकी स्ट्रैप तैयार कर लेते हैं। इस तरह कपड़ा ऐसे रखूंगी, इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इसको इस तरह सीधा कर लेंगे, इस तरह। और अब ये दूसरी वाली इसे भी मैं रेडी कर लेती हूँ। अब हम इसे एक साइड पे हम इसे ज़िप को अटैच कर लेंगे, ज़िप के साथ स्ट्रैप को। अगर आपके पास लंबी हो, बड़े साइज़ में हो, तो आप इसी तरह फुल इसमें अटैच कर सकते हैं, फुल ऐसे ऐसे। मेरे पास छोटी है इसलिए मैं इसे हैंडल के तौर पे यहाँ अटैच कर रही हूँ।
अच्छा जी, ये देखें हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है वो बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपके पास ये वाली स्ट्रैप या आप कपड़े की स्ट्रैप बनाएं तो आपने इतना एक्स्ट्रा छोड़ के इस तरह फुल आपने बनानी है, इस तरह राउंड दे के। और अगर आप लोग चाहें एक बड़ी स्ट्रैप इस तरह और इस तरह की छोटी स्ट्रैप आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यानी कि 2 हैंडल लगेंगे। और ये मैंने बनाया किस मकसद के लिए है, वो इसलिए कि ये वाला जो मेरे शीशे का बाउल है, मैं अक्सर इसमें अपने हस्बैंड के लिए सालन भेजती हूँ ऑफिस। तो मुझे बिल्कुल इसी के साइज़ का इस तरह छोटा सा ही ऑर्गेनाइज़र चाहिए था। ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये है शीशे का। अक्सर इस चीज़ का भी ख़तरा रहता था कि कहीं ये टूट ना जाए। और सालन और एक छोटी डब्बी और जिसमें सलाद या रायता वगैरह या मीठा वगैरह कुछ जाए, तो ये मैंने इस मकसद के लिए बनाया। अब हमने क्या करना है कि इसको बंद किस तरह करना है, ये देखें इस तरह रखा। अच्छा, ये जो ज़िप है ना, ये मैंने यहीं से मंगवाई है बाहर शॉप से। ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, थोड़ा फंसती हैं। और अगर आप इसमें अच्छी क्वालिटी की ज़िप लगाएंगे तो ये बहुत आसानी से बंद हो जाएगा और बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनेगा। आप लोगों ने लाजमी इसे ट्राई करना है। अगर मेरी वीडियो, मेरा आइडिया अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ऑर्गेनाइज़र होते हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। कभी ऑफ़िस खाना भेजना होता है, कभी स्कूल खाना भेजना होता है, या बच्चे स्कूल लेकर जाते हैं, तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इसलिए मैं ये बनाती रहती हूँ और आप लोगों के साथ भी इसका आइडिया शेयर करती रहती हूँ कि किसी ना किसी के काम आ ही जाते हैं। ये देखें बहुत प्यारा बनकर रेडी हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो, मेरा ये आइडिया अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।